ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि दुआ निशिनवा से कहेगी अगर फरब के लिए इतनी ही अहम है कि आप मुझसे चोरी चोरी इससे मिलते हैं तो इससे मिलना नहीं छोड़ सकते तो बेहतर यही है कि आप इससे निकाह कर लें। हाँ, लेकिन इससे निकाह करने से पहले आपको मुझे छोड़ना होगा। दरअसल दुआ जब सुनती है कि बाबा साई निशानवा से कहते हैं कि वो माजी जिसे हम भला चुके थे तुम एक दफ़ा फिर हमारे सामने ले अलिफी हो, और फिर नौशीरवा से पूछते हैं कि फ़रा के साथ आखिर तुम्हारा ताल्लुक़ किया है, क्यों तुम चोरी चूहे इससे मिलने जाते हो। कई कई घंटे इसके घर पर गुजार कर आती हो। याद रखो कि हम तुमसे दूर रहते हैं लेकिन तुमसे बेखबर नहीं रहते। तो एक तरफ नौशीरवा अपने बाबा साई की बात सुनकर बहुत सहम जाता है, वहीं पर दुआ का दिल भी रखते रह जाता है, क्योंकि नौशनवा ने तो दुआ से कहा था कि मेरा फ़र्ज़ है, कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होगा। इसका मतलब है कि नौशीनवा जो रात को देर से आती हैं तो वो फला के साथ होते हैं, तो उसे अब सबसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि शफला की धमकियां भी याद है जो कह रही थी कि मैंने शिरवा को तुमसे छीन कर ही रहूं गी। और फिर अम्मा साईं जब दुआ को समझाती हैं कि अपने सदक़े साईं पर एतमाद करना तो बहुत अच्छी बात है, अब रोज़ा होना भी चाहिए लेकिन नज़र भी रखनी चाहिए कि वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किसके साथ वक्त गुजारता है। तो अम्मा साई की नसीहत से दुआ को एक हौसला भी मिलता है कि बेशक मैं एक बीवी हूँ लेकिन अपनी शौहर की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना मेरा पूरा हक है। दूसरी तरफ फरहान और शर्मा से बेइज्जती करवाने के बाद लादिली नागिन बन चुकी है। इसे अजीबो गरीब मैसेजेस करती है कि अगर तुम नहीं अलिफी तो मैं अपनी जान ले लूंगी और मरने से पहले ये मैं लिख कर जाऊंगी कि मुझे अपनी जान लेने पर मजबूरी इस नौशीरवा गज़वी ने किया था, जो मोहब्बत के दावे तो मुझसे करता रहा लेकिन शादी किसी और से कर ली। निशिनवा तो फ़र्की मुसलसल काजुल मैसेजेस से बहुत परेशान हो। दुआ भी नौशीरवा की परेशानी नोट कर रही है और साथ ही ये भी कि फ़रा कॉल्स करने से बाज नहीं रही, तो वो सोचती है कि एक दफ़ा मुझे खुद फराज से फ़ीस टू फ़ीस बात कर लें, छूटिए चाहिए आखिर वो चाहती क्या है। अब नाजरीन नेक्स्ट ईपीवट के टेरर में तो यही दिखाया गया है कि दुआ फराज से मिलने पहुंच जाती है। फराज हो कि अपनी मैट को ओज़ी दे रही होती है कि दरवाज़ा पर देखो कौन है, दरवाज़ा खोलो जाके। जब मैट अपने काम में मसरूफ़ होती है तो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती, तो फुला खुद ही उठकर दरवाज़ा खोल दिया और सामने दुआ को देखकर हक्का बक्का रह जाती है कि ये मेरे घर की दहलीज पर कैसे पहुंच गई। तो लगता तो यही है कि दुआ फ़र्ज़ है कहेगी, जिस तरह से तुमने शीरवा को दिन रात काज करती हो लेकिन वो तुम्हें इग्नोर करता है, तो बेहतर यही है कि तुम मुझे बता दो कि आखिर तुमने शीनवा से चाहती किया हो, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ और मैं इससे इस तरह परेशान नहीं देख सकती, चाहे वो तुम्हारी वजह से हो या किसी और की वजह से। तो अब यहाँ पर मुमकिन है कि फला दवा से कहे कि तुम्हारे साथ शादी मुझे नहीं पता उसने किस मजबूरी के तहत की, बहरहाल क्योंकि मैं उसकी फर्स्ट लबों और पहली मोहब्बत आदमी अपनी कभी भी नहीं भूल सकता, वरना और क्या वजह हो सकती है कि मेरी थोड़ी सी तकलीफ पर वो भागा चला आता है मेरी तरफ। दुआ से कहेगी अगर तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ तो मुझे पता है ना शर्मा मुझसे निकाह कर लेगा। तो मुमकिन है यहाँ पर दुआ और फ़रा के दरमियान मिनट होती है और दुआ फ़रा को चैलेंज करेगी कि ठीक है, अगर तुम्हारा ये ख्याल है मेरा शीनवा की ज़िंदगी से चले जाने के बाद वो तुमसे निकाह कर लेगा, तो मैंने शनवा से खुद इस मसले पर खुलकर बात करूंगी। अगर वो भी यही चाहता है तो मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। अब तो आज हम ने शीरवा से बात करेगी, अगर आपसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकती तो आपको मुझसे चोरी चोरी चुप कर उसे मिलना जाना पड़ता है, तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। चोरी चोरी चुप के जाने से बेहतर तो यही है कि आप इससे निकाह कर लें। हाँ, लेकिन इससे निकाह करने से पहले आपको मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। लेकिन शर्मा तो दुआ की है बात सुनकर हैरान रह जाएगा। आखिर दुआ ने ये बात की तो कि कैसे, और दुआ से कहेगा कि एक बात याद रखो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो दुआ कहती है फिर आप क्यों जाते हैं इसके पास, किस हक से वो आपको फ़ोन कॉल करती है दिन रात, अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो फिर आप उसे अपना